हस्बैंड लेकर चले गए थे मेरे बच्चों को, जहाँ पर उनकी वाइफ है कौसर, सेकंड वाइफ, वहाँ पे चले गए थे जेठानी के घर पे और तीनों को वहीं लेकर गए थे और वहीं छोड़ के फिर अपने किसी काम से चले गए थे और बच्चे जो है ना कौसर के पास थे। और जैसे वापस आइए ना, तो मैंने आयत की जैसे हालत देखी ना, मुझे मेरी भाभी की कॉल आई और नैना घर पे छोड़ के गई थी। अच्छा लाइट नहीं थी, अंधेरा था, तो कुछ भी शूट नहीं किया यहाँ पर कि वहाँ पर आपको मैंने दिखाया था ना, जहाँ मेरी जेठानी का घर है और साथ में मेरी भाभी वालों का भी है, तो एक सोसाइटी जैसा घर बना हुआ है, सारे 4-5 घर एक साथ हैं। और वहाँ पर आए जो है ना खेलते खेलते बाहर जो गली थी ना, वहाँ पर सोई हुई थी। और हर दिन मतलब जितना बंदा कोशिश करता है ना चीज़ भुलाने के लिए, हर दिन आप कहते हैं इस टॉपिक को छोड़ के कोई और मेरी लाइफ में कुछ चल ही नहीं रहा, मेरी लाइफ में जो चल रहा है मैं वही बता सकती हूँ। तो वहाँ पर आयत सो रही है और मेरी भाभी बाहर, रात का 8 का टाइम है, वहाँ पर आयत सो गई थी, गली में सोई हुई थी क्योंकि बच्चे सारे खेल रहे थे, बाहर अंधेरा था। ये खेलते खेलते 3 घंटे बाद आए थे ना, खेलते खेलते वहीं पे सो गई है। और इसके पाँव आपने देखे, इसके कपड़े देखे कैसे थे, मैंने इसको आके क्लीन कराया, वहाँ बाहर सोई थी। मेरी भाभी ने जाके से उठाया और अपने घर पे जाकर सुलाया कि तुम क्यों उसके आसरे पर भेजती हो। मैंने फिर अपने हस्बैंड से कहा, मैंने कहा मैंने हर चीज़ चुप करके मैं गुजार रही हूँ, लेकिन मैं औलाद के मामले में मैं बिल्कुल भी नहीं चुप करके गुजार सकती। मेरी औलाद मेरी दुनिया है, मेरी जान है, मेरे बढ़ के मैंने जो भी बर्दाश्त है या फिर जो भी, वो सिर्फ और सिर्फ मेरी औलाद के लिए, और मेरी औलाद से बढ़कर मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। और हर माँ के लिए अपनी औलाद से बढ़कर कुछ भी नहीं होता कि वहाँ पर इतनी गंदगी है, वहाँ पर सो रही है। ये तो शुक्र है कि मेरी भाभी ने पता नहीं कितनी देर बाद जाके देखा है, फुल नींद में थी, आयत नीचे पड़ी हुई थी, तो उसने कहा किसी का बच्चा मैं उठा के भेजूँ यहाँ से उसको। तो उसने जैसे करीब कहती मैं गई तो आयत सो रही थी, मुझे इतना दुख हुआ। तो मैंने आयत को जाकर अंदर सुलाया और फिर उन्होंने मुझे कॉल की और फिर वो लोग घर पे यहाँ पे मेरे भाई नैना वाले आयत को छोड़ के गए और इसकी हालत देखी मैंने, इसको इतना ये मुझे आके इसने हग किया जैसे इसको फील होता है जैसे आयत को ना मैं छोड़ती नहीं। मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैं इनको लेके जा रहा हूँ क्योंकि लाइट नहीं थी, तो इस वजह से कि वहाँ लाइट है, को नहीं जाने देती, खास तौर पे आयत को नहीं जाने देती। फिर भी मुस्तफा और तैयबा चले जाते हैं, आयत को मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ती किसी के पास, घर पर अपने रह जाती है, किसी ना किसी को छोड़ दूँ, किसी के घर मैंने अकेला कभी भी नहीं भेजा। लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं कौसर है वो ख्याल रखेगी, तो तुम जो है ना इसको ना साथ में जाने दो। तो यही चीज़ें होती हैं, बस तकलीफ देती हैं। और माँ माँ ही होती है, अपनी माँ जो केयर करती है ना कोई भी नहीं संभालता। और अपने बच्चों के मामले में जितना माँ सोचती है ना, और वो चीज़ बार बार मेरे दिल को लग रही थी कि आयत वहाँ नीचे ऐसे सोई हुई थी गली में, मतलब कुछ भी हो ऐसे कान में वहाँ पर छोटी छोटी चूंटियाँ ऐसी चीज़ें घूम रही होती हैं और वो गली भी साफ नहीं है, कुछ भी कान में जा सकता था, कुछ भी हो सकता था। ये तो शुक्र है मेरी भाभी अचानक से बाहर निकली, तो उन्होंने उठाया और उनको अंदर जाकर सुलाया। और फिर उन्होंने मुझे फोन किया और खुद मुझसे नाराज हुए कि आज के बाद ना तुमने भेजना तो हमारे पास भेजना, ऐसे नहीं भेजना कि किसी और की जिम्मेदारी पर। तो मैं तो अपने हस्बैंड की जिम्मेदारी पर भेजा था। फिर मेरे हस्बैंड भी आए तो मैंने उनसे कहा कि आज के बाद जो है ना आयत को वहाँ मत लेकर जाइएगा, जो जिम्मेदारी आप नहीं ले सकते तो आप क्यों मेरी बच्ची को लेकर गए थे वहाँ पे। फिर मुझे इतना वो हुआ, इतना मैं रात को हर्ट हुई बहुत ज़्यादा। और यकीन करें अपनी माँ से बढ़कर ना कोई भी नहीं होता इस दुनिया में, कोई भी नहीं होता। बहुत सिचुएशन ऐसी आती है कि माँ, मैंने बहुत बार ऐसे सोचा कि नहीं मेरी लाइफ आगे खत्म हो चुकी है, बस मेरे हस्बैंड है, उनकी वाइफ है, वो लाइफ आगे चलाएंगे, मुझे यहाँ से जाना है। लेकिन आज मैं सोचती हूँ कि मैंने शुक्र है कि ऐसा कोई गलत डिसीजन नहीं लिया था अपनी लाइफ के बारे में। अगर मैं बच्चों को ऐसे छोड़ देती ना तो मेरे बच्चों की लाइफ खराब। वही चीज इंसान को ना खींच दिया अपनी तरफ। गाड़ी पे चलेंगे, गाड़ी पे चले या बाइक वाली गाड़ी पे चले, गधा गाड़ी, ठीक है, जो आपको पसंद आए एकदम फारूक में लेकर इंशाल्लाह चलेंगे इंशाल्लाह। गधा गाड़ी पे लेकिन फारूक बनेगा पीछे से हम अभी ये है ना सवारी बहुत अच्छी ड्राइविंग करेगा, सही संभालेगा। गधे पे मैं बैठा हुआ। क्यों करूं, अगर मैं इसको क्यों करूं? आज इस लड़की को किसी ने बचाया ना तो वो भी साथ में मार खाएगा। क्या किया उसके साथ मुस्तफा? ये देखो अभी हम चाय पीने के लिए बाहर निकलेंगे, जाते हैं यहाँ पर थोड़ा एंजॉय करते हैं। और यहाँ पर इन्होंने ये सामने जो रेत है ना, इस रेत पर बैठ के अपने कपड़े अपनी शक्ल आए, मैंने कल आपको गर्म पानी करके नहलाया। एक इतना ज्यादा ठंड है यहाँ और आप इतनी प्यारी मिट्टी गई तो आप भी साथ में खेलते रहे हो। हाँ इतनी प्यारी मैंने ड्रेस पहनाई है, नीचे भी दो ड्रेस पहनी हुई है और इसके बाल सारे रेत वाले। किसने किया आपके साथ ये सब? क्या किया, क्या हुआ? भाईजान आपने भी ये सब किया और वो कह रही है मेरे साथ भी ये सब भाईजान ने किया। लॉक लगाओ जल्दी, इसको लॉक लगाओ ताकि अब ये बाहर ना निकल पाए। दिखाती हूँ फिर अम्मा मुझे कहती है कि इनको कुछ मत बोला करो। बताती हूँ दोनों के बारे में जो करके आए हो दोनों। आप देखो देखो झाड़ रही है, ये मग्गा हमारा देसी है पंजाब का। जल्दी निकलो अम्मी, एक इसको भी, अम्मी एक इसको भी डांट लगाया, कहती है इनको कुछ ना बोलूंगी। ये देखिए कैसे होगी, इसको एक थप्पड़ लगा। शैम्पू मिला कोई, खाली साबुन से नहा रहा है, शैम्पू मिल ही नहीं रहा। उधर नहाने के लिए